हर हर महादेव। तो ये है लिमिट का एक और क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें GIF के अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है जिसके आर्ग्यूमेंट में x मल्टीप्लाइड है और उसके होल जो पावर है उसमें 1/1 - x वाला फंक्शन, ठीक है। तो पहले तो क्या करूँ कि देख लेते हैं कि हम ये टेंड कहाँ कर रहा है, मतलब कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है या डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर हम देखने जाएँ तो कॉस के अंदर जो फंक्शन लिखा है, अगर हम 1 की ओर टेंड कराएं तो ये कहाँ जाता है π/2। तो कॉसिक π/2 कितना होता है, कॉसिक π/2 इज इक्वल टू 1, और 1 का ग्रेटेस्ट ये है, मतलब ग्रेटेस्ट इंजर फंक्शन जो कि 1 की ओर ही जाता है, और उसके पावर में जो है 1/1 - x वो जाता है पॉजिटिव इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो बन रहा है, ओके, ठीक है। तो इस हिसाब से पहले RHL LHL अप्लाई करते हैं, ओके। तो देखना, तो LHL के लिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 cosec pi इंटू 1 - h by 2 टू द पावर 1/h, ठीक है, क्लियर है। देन इसको हमें इवेल्यूट करना है, लेकिन अगर अच्छे से देखने जाओ तो ये जो π/2 इंटू 1 - h जो मल्टीप्लाइड फॉर्म है, h जा रहा है 0 को, h अगर 0 को जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा, π/2 से जस्ट थोड़ा सा छोटा होगा अगर हम देखने जाए, ठीक है, क्लियर। अच्छा, और एक बात, RHL का भी एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, फिर बाद में इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 cosec π/2 इंटू 1 + h टू द पावर -1/h, ठीक है। अच्छा, तो अभी अच्छे से देखना कि जो cosec का फंक्शन होता है एट अराउंड π/2, ठीक है, जब x π/2 के अराउंड होता है तो उसका फंक्शन होता है कुछ ऐसा, ठीक है। तो π/2 पे इसका वैल्यू आता है, एग्जैक्ट वैल्यू 1 आता है, लेकिन π/2 के नेबरहुड में इसका वैल्यू हमेशा 1+ ही रहता है, 1 से ज़्यादा ही रहता है इसका वैल्यू। तो क्लियरली अगर हम h को डायरेक्टली इवेलुएट ना करके, ठीक है, इसको भी अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो अच्छे से देखना, π/2 से जस्ट छोटा ये वाला फंक्शन, तो जस्ट छोटा फंक्शन 1 से थोड़ा बड़ा होगा बाय सिमेट्री, क्योंकि अबाउट π/2 सिमेट्रिक है, तो π/2 से जस्ट बाद में ये सिमेट्रिक होगा, यहाँ भी सिमेट्रिक है और यहाँ भी सिमेट्रिक है, और वैल्यू क्या आ रहा है 1+, तो 1+ का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इज इक्वल टू 1, और ऊपर का पावर डजेंट मैटर क्योंकि ये हमारा नीचे क्या आ गया, एब्सोल्यूट 1। तो एब्सोल्यूट 1 जब आ जाता है डिनोमिनेटर में तो पावर में जो भी फंक्शन, जो भी और जहाँ भी वो फंक्शन टेंड कर रहा हो कोई फ़ायदा ही नहीं है, उसका वैल्यू 1 ही रहता है, क्लियर है, ईजी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। अच्छा, और मैंने देखा है एडिशनल डाउट्स जो होते हैं ना बच्चों को, लिमिट को समझने में थोड़ा सा उनका डाउट रहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया f(x) इज इक्वल टू x + 3, तो अभी हमें मान लो कि इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है एट 0 हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 0 LHL अगर हम फाइंड करते हैं तो क्या आता है, देखना 3 - h, वेयर h इज सम पॉजिटिव नंबर टेंडिंग टू 0, ठीक है। और RHL कितना आता है इसका 3 + h, ठीक है। तो हम जितना छोटा करते जाएँ h को, इसका वैल्यू कितना आएगा 3 माइनस की ओर आएगा, ठीक है, 3 से थोड़ा छोटा आएगा, और इसका वैल्यू कितना आएगा 3 से थोड़ा बड़ा आएगा। तो लेकिन अगर हम h को पूरे 0 की ओर लेके जा रहे हैं, अगर हम पूरे 0 के इक्वल करेंगे तो दोनों वैल्यू कितना आएगा, फंक्शन कहाँ जा रहा है, उसका बिहेवियर क्या किस में जा रहा है, तो उसको हम डिनोट करते हैं बाय सिंबल कि x टेंडिंग टू 0 f(x) इज इक्वल टू 3, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, जो कि मैंने अभी जस्ट समझाया कि ये जैसे x टेंड करता है 0 को तो फंक्शन कहाँ टेंड कर रहा है उसको शो करने का तरीका ये है, f(0) इक्वल टू 3 नहीं है, मतलब इस फंक्शन के लिए तो आ भी जाएगा, मतलब अगर ये x बिलोंग्स टू R में डिफाइंड है, अगर हम इसको पीस वाइज डिफाइन करें तो वो अलग ही आएगा, ठीक है। तो x अगर 0 की ओर टेंड करे तो f(x) इसकी ओर टेंड करे 3 की ओर, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है लिमिट f(x) इज इक्वल टू 3। इतनी मतलब ओवर एक्सप्लेनेशन होगा, लेकिन जो थोड़े से मतलब लिमिट्स के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते उनके लिए सही है।